ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज लेके आई हूँ कि सावन में कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, तो कुछ वक्त भोलेनाथ को अनेक वस्तुएं चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं, लेकिन कुछ भक्त अपनी मन कुछ वस्तुएं छोड़कर भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं। कोई कड़ी छोड़ता है, कोई चावल छोड़ता है, कोई चप्पल छोड़ता है, कोई चाय छोड़ता है, कोई इस प्रकार भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन मान्यता है कि सावन में कड़ी क्यों नहीं खानी चाहिए। आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। सावन में दही, कड़ी और रायते जैसे कि प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चीजें शरीर के लिए तामसिक होती हैं, जिससे पूजा पाठ और व्रत की शुद्धता भंग हो जाती है। वहीं वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सावन का मौसम नमी और बैक्टीरियाओं से भरपूर होता है, जिसमें इन खास पदार्थों के सेवन से पेट संबंधी बीमारियां, संक्रमण और आदि अपच से समस्याएं हो सकती हैं। इसी कारण में सावन में इन चीज़ों का परहेज करना स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी होता है। सावन में कड़ी न खाने का धार्मिक कारण ये भी बताया है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में दूध और दही से बनी चीज़ों का सेवन करना उचित नहीं होता है। खास पदार्थ दही, कड़ी और रायता जैसे पदार्थ से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसका एक कारण यह भी है कि भगवान शिव को सावन में कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसी दौरान उसे पीना वर्जित माना जाता है। आयुर्वेदिक के अनुसार इस मौसम में दूध, दही सभी भारी ठंडे ठंडे पदार्थ शरीर में बीमारियों को नेता दे सकते हैं। नमी और बदलते मौसम के कारण इससे अपच संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए सावन में ताजगी स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन चीज़ों वर्जित बताया गया है। इसी कारण से दही, दूध, लस्सी, रायता हमें नहीं पीना चाहिए। वहीं पर जानते हैं कि यदि भोलेनाथ पर हम दही का अभिषेक करेंगे तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। यदि हमारे जीवन में यदि आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, तो भोलेनाथ को आप शुक्रवार को दही में बूरा, शक्कर, बतासा मिलाकर, कुछ भी मिष्ठान मिलाकर अगर शिवलिंग का आप अभिषेक करेंगे तो देखेंगे हर चीज़ की आप प्राप्ति होगी, शुक्र मजबूत होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आपके जीवन में रोग, शत्रु इतने बढ़ गए हैं कि सुख नाम की चीज़ नहीं है, सुख खत्म हो चुका है, तो आप शुक्रवार को मंदिर में दही दान कर सकते हैं। वहीं पर शुक्रवार को आप पहली रोटी पर दही और बूरा रखकर यदि आपने ओम शुम शुक्राय नमः बोलते हुए गाय को खिला दिया, देखोगे कि शुक्र तेजी से मजबूत होगा। आपने शुक्रवार से अपनी हथेलियों पर दही मलना शुरू किया और ओम शुम शुक्राय नमः बोलते हुए आपने मलना शुरू किया, तो आप देखेंगे कम से कम 21 दिन ये उपाय लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शुक्र मजबूत हो गया, जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। यदि आपने दही से नहाना शुरू कर दिया तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। नहाने का मतलब यह है कि थोड़ा सा दही अपने शरीर पर लगा के उसके बाद स्नान करना चाहिए। यदि 1 चम्मच दही बाल्टी में डालकर भी यदि आप स्नान करेंगे तब भी दही से नहाना ही माना जाएगा। यदि आपने गुलाब जल मिलाकर दही फेस पर लगाना शुरू किया तो आपका सौंदर्य बढ़ेगा, शुक्र मजबूत होगा। यदि एक शुक्रवार के दिन से कोई एक उपाय अवश्य करना चाहिए, तो शिवलिंग पर दही चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी, हर जगह मान सम्मान होगा, क्योंकि शिव जी भोलेनाथ है जो कि दही से अति प्रसन्न होते हैं। उसमें आप मंगल की साल है तो आप बतासा मिलाकर चढ़ाएंगे तो देखेंगे कि मंगल की दशा भी समाप्त होगी और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं।
यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।